नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत वाल्के आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। एक्चुअल में स्टेम सेल होता क्या है, उसके बारे में जानेंगे। ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और इसमें कितना खर्चा आता है, ये कैसा रखा जाता है और ये कितने घंटे के भीतर हमें स्टेम सेल बैंकिंग में ले जाना चाहिए। तो साथियों, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के बारे में तो बहुत इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं और मुझे तो लगता है कि 80% लोगों को स्टेम सेल के बारे में नहीं पता, क्योंकि जिससे मैं मिल रहा हूँ तो उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि स्टेम सेल क्या है, तो उनको बताना पड़ा है। साथियों, ये आप स्क्रीन पर जो आप एक पिक्चर देख रहे हो, तो ये पिक्चर में आप समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये पूरा बच्चा बनने का प्रोसेस दिखाया गया है। जैसे लेडीज़ और जेंट्स, इनका जब मिलन होता है तो लेडीज़ एक और जो जेंट्स है वो स्पर्म रिलीज़ करते हैं। फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होकर जाएगा और उसके बाद फिर ये जो है सेल्स वो बढ़ते जाते हैं। 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में इसकी क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन होती जाती है, मल्टीप्लाई होती जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोरूला तैयार होता है। मोरूला के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद अर्ली ग्लास्टुला और अर्ली ग्लास्टुला के बाद ग्लास्टुला जब पूरी तरह बनता है तो उसके अंदर शेल तैयार होता है। जो बच्चा वहाँ पे एम्ब्रियो ये नाम का जो तत्व रहता है वो मिलता है और वो यही जो तत्व है जिससे पूरा बच्चा बनता है। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि स्टेम सेल बैंकिंग करने के लिए कैसा क्या करना पड़ता है। तो शिशु के जन्म के बाद अम्बली कॉर्ड यानी गर्भनाल और प्लेसेंटा में बचा हुआ जो रक्त होता है उसको कॉर्ड ब्लड कहते हैं। इसे खासकर बच्चे के भविष्य सुधार हेतु संग्रहित किया जाता है। कॉर्ड ब्लड बहुत सारे रक्त से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने में मददगार है, क्योंकि इसमें रक्त बनाने वाली स्टेम सेल जो कोशिकाएं होती है, स्टेम कोशिकाएं वो होती है। दरअसल शुरू में डिलीवरी के समय मिलने वाले कॉर्ड ब्लड को अनुपयोगी माना जाता था, लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च और बहुत से ऐसे सफल जो इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद गंभीर बीमारी के इलाज के बाद अब इसे बहुत महत्व दिया जाता है और इसे चिकित्सा क्षेत्र में नई उपचार तकनीक का उदय भी हुआ है। कॉर्ड ब्लड में स्टेम सेल व इम्यून सिस्टम सेल्स भी होते हैं जो मानव शरीर का हर भाग जैसे हड्डी, त्वचा, मांसपेशियां, बाल और रक्त आदि निर्मित करती है। स्टेम सेल की एक विशेषता है कि ये जरूरत के हिसाब से समय आने पर किसी भी प्रकार के सेल्स कोशिकाओं को बदल सकती है और एक ही प्रक्रिया को कितनी भी बार दोहरा सकती है। डिलीवरी के लगभग 2 घंटे के भीतर नज़दीकी कॉर्ड ब्लड बैंक से संपर्क करना चाहिए। कॉर्ड ब्लड मेडिकल किट को लैब तक ले जाने के लिए उचित परिवहन का पूरा ख्याल रखना जाना चाहिए। पूरी जांच और प्रक्रिया के बाद इसे लगभग -170 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन यानी कि तरल नाइट्रोजन के साथ स्टोर किया जाता है, जिससे किसी भी तरह के सूक्ष्म कीटाणु नहीं बचते और ये कॉर्ड ब्लड सालों साल तक सुरक्षित रहता है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए कॉर्ड ब्लड बैंकिंग करने वाले परिवार को निजी क्षेत्र में इस प्रक्रिया को 50,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा भुगतान करना होता है और इसको संरक्षित करने के लिए हर साल 8,000 से 15,000 रुपये का खर्च आता है। यह भी संस्था पर निर्भर करता है। एफडीए के अनुसार कॉर्ड ब्लड 80 से ज़्यादा बीमारी का इलाज में उपयोग किया जाता है। कॉर्ड ब्लड शिशु के लिए ही नहीं बल्कि परिवार के समाज में मौजूद अन्य लोगों की मदद के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए संग्रहित कॉर्ड ब्लड और रोगी के बीच में जैविक मेल यानी कि बायोलॉजिकल मैच होना चाहिए। साथियों, बहुत सारे लोगों ने कॉर्ड ब्लड बैंकिंग तो नहीं की, इवन हमें भी नहीं पता था। जब इसकी जानकारी मिली तब हमें पता चला। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कॉर्ड ब्लड बैंकिंग नहीं की और जिसने भी की है उन्होंने वो अच्छा पे भी किया है ना। अभी सवाल उन लोगों का है जिन लोगों ने कॉर्पोरेट बैंकिंग नहीं की है। साथियों, हमने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक आज तक लेते ही आ रहे हैं, है ना? लेकिन ये स्टेम सेल टेक्नोलॉजी उसके ऊपर वाली टेक्नोलॉजी है ना? लेकिन यहाँ पे भी एक ड्रॉबैक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर जिसने स्टेम सेल टेक्नोलॉजी को अभी तक नहीं अपनाया है, तो उसके लिए क्या? तो यहाँ पे सवाल उठता है कि यदि हमने ऐसा नहीं किया है तो क्या करें? तो साथियों, यहाँ पे सवाल का जवाब ये है, देखिए, हमें एडवांस स्टेम सेल टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए। ये स्टेम सेल टेक्नोलॉजी प्लांट बेस है। आपने जो अभी तक देखा सुना ये ह्यूमन स्टेम सेल टेक्नोलॉजी था, जिसमें एक जिसका डीएनए मैच होता है, जिनके परिवार में बायोलॉजिकल मैच होता है उन्हीं को काम में आता है, ना कि किसी दूसरे परिवार को। और एक होता है जो एनिमल स्टेम सेल, वो भी काम का नहीं, लेकिन वो उन्हीं एनिमल को काम आएगा। लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये प्लांट बेस्ड स्टेम सेल है और ये शिशु से लेके किसी भी उम्र के व्यक्ति को ये काम में आता है। तो यहाँ पे अगर ये टेक्नोलॉजी अगर हमने अपनाई एडवांस स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, यहाँ पे हमारा पैसा भी बचेगा और साथ में हमारी ज़िंदगी भी बचेगी। साथियों, ये फाइटोसाइंस कंपनी के पास एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है क्रिस्टल सेल। उसके माध्यम से ये स्टेम सेल की पूरी पूर्ति कर सकते हैं। जैसे जो बच्चे के नाल में, जो अम्बलिक कार्ड में जो स्टेम सेल पाया गया है वही ये प्लांट बेस में पाया गया और रिजल्ट भी उतने ही बेहतरीन आ रहे हैं और ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है। तो आई होप आप इस एडवांस स्टेम सेल टेक्नोलॉजी को जल्दी से जल्दी अपनाएंगे, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। यहाँ पे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी ह्यूज है। इन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। आपको यहाँ पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है जो वर्ल्ड वाइड है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए।